वेलकम टू जेसीसी क्लासेस। आज के हम इस क्लास में ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास 9th का ये चैप्टर है और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए कि इस चैप्टर से बहुत सारे जो है एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कोई 9th क्लास का बच्चा अगर इसे देख रहा है तो 9th क्लास के सिलेबस में भी ये शामिल है, तो उसके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई एग्जाम की तैयारी के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उन लोगों के लिए भी ये क्लासेस, आज का ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं ये देख लेते हैं सबसे पहले कि आखिर हम कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इंडिया के लोकेशंस को हम देखेंगे कि आखिर इंडिया जो है वो वर्ल्ड मैप पे एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड इंडिया का क्या है। इन सारी चीजों को हम इंडिया लोकेशंस के टॉपिक में हम कवर करेंगे। फिर हम इंडिया साइज के बारे में देखेंगे कि वर्ल्ड मैप पे इंडिया कितने किलोमीटर पे जो है, वर्ल्ड का एरिया कितना किलोमीटर जो है वो कवर करता है, कितना परसेंट जो है वर्ल्ड का एरिया कवर करता है और कितने स्क्वायर किलोमीटर पे इंडिया फैला हुआ है। इस चीज को भी हम इस टॉपिक में, हम इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। और साथ ही इसके बाद एक इंडिया नेबरिंग कंट्रीज हमारा कौन कौन है, इसलिए ये भी हम आज के हम इस टॉपिक में हम जानेंगे। इसलिए कि जो भी इंसान इंडिया लोकेशंस, ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है। इंडिया का लोकेशंस क्या है, इंडिया एग्जिस्ट कहाँ पे करता है वर्ल्ड मैप पे, ये हमारा सबसे पहला जो है वो टॉपिक का हिस्सा है। तो अगर हम देखें तो इंडिया लोकेट करता है नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड मैप पे नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है और साथ ही ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर का भी हिस्सा है। तो लोकेशंस अगर कभी पूछा जाए हमसे कि इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है, हेमिस्फीयर नदर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है और लॉन्गिट्यूडनल एतबार से इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। हम जान चुके हैं कि इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। इसी तरह अगर हम बात करें कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ये सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर हम इस सवाल को आंसर अगर करें तो इस सवाल का आंसर यही है कि इंडिया लैटिट्यूड के हिसाब से 8 डिग्री 4 नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 नॉर्थ पे जाकर के खत्म हो जाता है। यानी इंडिया लैटिट्यूडनल हिसाब से साउथ से अगर हम देखें तो 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है और ये 37 डिग्री 6 नॉर्थ पे जाकर के इंडिया खत्म हो जाता है। और इसी तरह अगर हम लॉन्गिट्यूडनल, क्या कुछ बोल रहे हैं क्या आप? इसी तरह अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया लॉन्गिट्यूड के हिसाब से 68 डिग्री 7 ईस्ट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 ईस्ट पे जाकर के खत्म होता है। यानी गुजरात से शुरू होता है और ये अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का 95 डिग्री 25 ईस्ट पे जाकर के खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें कि इंडिया जो वर्ल्ड मैप पे है वहां से इंडिया से एक लैटिट्यूड वहां से गुजरता है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर हम इसे लैटिट्यूड, कितने लैटिट्यूड पे है इंडिया का, कौन सा एरिया को कवर करता है, कौन कौन से स्टेट से इंडिया से गुजरता है, तो हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 नॉर्थ से इंडिया से गुजरता है और ये इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक को हम नदर्न इंडिया के नाम से जानते हैं और एक को हम सदर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। इसी तरह इंडिया का जो साउथ का जो हिस्सा है, तो साउथ को 2 हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें तो एक हम कहेंगे कि साउथ ईस्टर्न पार्ट और दूसरा साउथ वेस्टर्न पार्ट। साउथ ईस्टर्न पार्ट में 2 आइलैंड मौजूद है इंडिया के, जो कि यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के। एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट में है और दूसरा साउथ वेस्टर्न पार्ट में जो कि लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमारा इंडिया के लोकेशंस
के हिस्से में ये 4 टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन चीजों को हमें याद करना बहुत जरूरी है। फिर हम इसे अब देखते हैं मैप के एतबार से कि आखिर जो हमने पढ़ा अभी यहाँ पे कि इंडिया जो है नदर्न हेमिस्फीयर में है, इन चीजों को हम मैप पे हम देखने की कोशिश करेंगे। इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमने आपको बताया, इसको भी हम मैप पे देखने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर लैटिट्यूड होता क्या है और लैटिट्यूड वर्ल्ड मैप पे कितने लैटिट्यूड हैं, ग्लोब पे कितने लैटिट्यूड हैं, वो किस तरह की लाइन है, इस बात को भी हम देखेंगे। हमने आपको बताया कि इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, इस बात को समझने के लिए यहाँ पे हम वर्ल्ड मैप का हम यूज कर रहे हैं। इस वर्ल्ड मैप के जरिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को अगर हम समझ जाएंगे तो इस बात को भी हम समझ जाएंगे कि नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है और सदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लैटिट्यूडनल लाइन को हम जानेंगे। एक वर्ल्ड मैप पे कुछ इमेजिनरी लाइन है जिसे हम लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं और कुछ को लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं। ये दो तरह की लाइनें हैं। तो जो लैटिट्यूडनल लाइन है इसमें एक इक्वेटर की लाइन है जो कि बीच से गुजरती है वर्ल्ड की, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। तो ये इक्वेटर वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक को हम नदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इस पूरे इंटायर रीजन को जो है हम नदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, और ये इसके इक्वेटर के जस्ट नीचे का जो पूरा जो हिस्सा है इसे हम सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि इंडिया जो है वो इक्वेटर के अपर पार्ट में जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट हुआ। इसी तरह एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो कि वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होती है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है। तो इस एतबार से अगर हम कहेंगे ये जो लाइन है ये वर्ल्ड को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं और एक को वेस्टर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। यहां से हमें यह पता चला कि इंडिया जो है वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के ईस्ट में है, इस वजह से इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर का भी पार्ट है। तो पूरे तौर पे हम यही कहेंगे कि इंडिया नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। इस बात को हमें अगर समझना है और आसानी से तो हम इस ग्लोब का हम यूज करें और देखें यहाँ पे ये ब्लैक सर्कल जो है, ये ब्लैक जो लाइन है वो ब्लैक लाइन से ऊपर जो हमने खींचा है, इस लाइन के ऊपर इंडिया है यहाँ पे। तो इस वजह से ये नदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट हुआ, और इस बीच वाले लाइन से जस्ट जो है वो ईस्ट में इंडिया लोकेट करता है। तो इस एतबार से इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर का पार्ट हुआ। तो इस तरह इंडिया नदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। फिर हमने ये पढ़ा था कि मेन लैंड जो इंडिया का जो है वो मेन लैंड मास जो है हमारा इंडिया का, उसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को हमने पढ़ा था। इसे हम वर्ल्ड मैप के जरिए हम देखेंगे कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहां से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है। तो अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया 8.8 डिग्री फोर्थ, अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के अगर हम बारे में बात करें तो इंडिया 8 डिग्री 4 नॉर्थ से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 नॉर्थ पे जाकर के खत्म होता है। और 8 डिग्री की शुरुआत जो है वो 8 डिग्री की शुरुआत जो है वो इंडिया के इस पार्ट से जो है वो होता है, और यहां से लेकर के 37 डिग्री 6 पे जाकर के इंडिया जो है वो खत्म होता है। तो इस एतबार से आपको समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में इंडिया कहां। इसी तरह अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें के बारे में बात करें तो इंडिया 68 डिग्री 7 ईस्ट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 ईस्ट पे जाकर के खत्म हो जाता है, और 7 ईस्ट ये गुजरात के इस हिस्से से शुरू होकर के अरुणाचल प्रदेश के इस हिस्से पे जाकर के खत्म हो जाता है। तो ये हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। इस सेक्शन में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जानेंगे। हमने बताया था आपको कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से जो गुजरता है वो 23 डिग्री 30 नॉर्थ से जो है इंडिया से गुजरता है और इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक को हम कहते हैं नदर्न इंडिया और दूसरे को हम कहते हैं सदर्न इंडिया। तो देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से इंडिया से गुजरती है, और साथ में हम यहीं पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को वर्ल्ड मैप के जरिए भी हम समझेंगे कि वो कौन कौन से जो है वो लैटिट्यूडनल लाइन है, इस बात को भी हम इस जो है वो सेक्शन में हम समझने जा रहे हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इस ग्लोब को आप देख पा रहे होंगे। इस ग्लोब पे जो है वो 5 तरह के लाइन है। लैटिट्यूडनल लाइन टोटल कितने हैं? 5 तरह के लाइन है। बीच से जो सबसे बीच जो कि 0 डिग्री है वो इक्वेटर गुजरता है, और उसके जस्ट नॉर्थ अगर हम जाएं
तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से गुजरता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट और नॉर्थ जाए तो आर्टिक सर्कल गुजरता है। इसी तरह इक्वेटर के जस्ट साउथ में अगर हम जाएं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है, और कैप्रिकॉर्न के नीचे अंटार्कटिक सर्कल गुजरता है। ये टोटल 5 लाइन है। तो आपने यहाँ पे देखा कि वर्ल्ड मैप पे या फिर ग्लोब पे 5 लाइन जो है, उस 5 लाइन में एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिर इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है तो वो कौन कौन से स्टेट हैं जिससे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो इस मैप को अगर आप देखें, इंडिया के इस मैप को देखें, तो ये लाइन आपको दिख रही होगी कि ये लाइन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, जो कि गुजरात से होकर के गुजरती है, फिर राजस्थान से होकर के इंडियन लोकेशंस वाले टॉपिक पे हमने ये भी कहा था आपको कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में इंडिया के 2 आइलैंड जो हैं, जो कि यूनियन टेरिटरीज में जो है वो आते हैं। साउथ ईस्ट में जो आइलैंड है जिसे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और साउथ वेस्ट में जो आइलैंड है जो कि यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, जिसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, वो अरबियन ओशियन में ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो मौजूद है। तो अगर हम इसे मैप पे देखें तो हम देखते हैं कि इंडिया के साउथ ईस्ट में जो आइलैंड है जिसे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं, और साउथ वेस्ट जो कि अरबियन सी में है उसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। ये 2 आइलैंड हैं जो कि इंडिया का कंट्रोल इन दोनों आइलैंड पे है, यूनियन टेरिटरी है। यहीं से हमें जो है एक क्वेश्चन आपसे है, आप जरूर जो है इसका जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा कि कितने जो है इंडिया के टोटल स्टेट कितने हैं और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो इंडिया के टोटल कितने हैं। इंडिया के लोकेशंस के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम साइज के बारे में इंडिया के जानते हैं कि आखिर इंडिया का साइज जो है वो क्या है। तो आप देखें तो इंडिया के लैंड मास के बारे में हमने आपको बताया कि इंडिया का जो टोटल लैंड मास है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जबकि ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का जो है, इंडिया का टोटल वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो इस लिहाज से भी इंडिया इंपोर्टेंट कंट्री हुआ कि वर्ल्ड में 7th नंबर पे एरिया के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग है। और अगर हम बात करें इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्रीज की, तो 15,200 किलोमीटर जो है वो इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्रीज है। और जबकि इंडिया का लेंथ की अगर हम इसी तरह हम अगर टोटल